नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम्स और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, सिंपल शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारी आने वाली ऊर्जा दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है। ये मुद्दा है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी और डायरेक्ट करंट यानी डीसी का भविष्य। ये बहस कोई नई नहीं है, पर आजकल फिर से अहम हो गई है, खासकर जब हम सोलर एनर्जी, विंड पावर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में सोचते हैं। हमारी आज की चर्चा का आधार है इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का एपिसोड 30। ये पॉडकास्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी काफी आसान बना देता है। तो आज हम उसी स्रोत के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य का पावर ग्रिड कैसा हो सकता है और उसमें एसी और डीसी की क्या जगह होगी। मकसद सिर्फ जानना नहीं, बल्कि समझना है कि ऐसा क्यों है और इसका आगे क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की। आजकल ये काफी चर्चा में है। हम सब ने देखे हैं वो सोलर पैनल्स छतों पर, खेतों में। ये तो सब जानते हैं कि वो डायरेक्ट करंट डीसी बनाते हैं, सूरज की रोशनी से सीधी डीसी बिजली। हाँ बिल्कुल, सूरज की रोशनी फोटॉन्स के रूप में आती है और सोलर सेल उसे इलेक्ट्रॉन्स के बहाव में, मतलब डीसी करंट में बदल देते हैं। और यहीं पर बात थोड़ी और यूं कहिए पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जो दूसरा बड़ा रिन्यूएबल सोर्स है विंड टर्बाइन, पवन चक्कियां, उनमें लगे जनरेटर ज्यादातर ऑल्टरनेटिंग करंट एसी बनाते हैं। अच्छा, विंड टर्बाइन से एसी। हाँ, मतलब कुछ नए डिजाइन में डीसी आउटपुट भी होता है जिसे बाद में बदलते हैं, लेकिन जो ज्यादातर बड़े फार्म्स हैं वो मुख्य रूप से एसी ही पैदा करते हैं। तो देखिए, हमारे दो मेन रिन्यूएबल सोर्स सोलर और विंड, वो अलग अलग तरह की बिजली बना रहे हैं। एक से डीसी, दूसरे से ज्यादातर एसी। तो इसका मतलब जब ये बिजली ग्रिड में जाती है या हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ बदलना पड़ता होगा। क्या हम सीधे सोलर की डीसी या विंड की एसी इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने घरों में? हाँ, यहीं पर कन्वर्जन की जरूरत आती है। देखिए, हमारा जो मौजूदा बिजली का नेटवर्क है, जिसे हम ग्रिड कहते हैं, वो पावर प्लांट से बिजली लेकर शहरों तक, हमारे घरों तक पहुंचाता है ना? हाँ, ये नेटवर्क ऐतिहासिक रूप से एसी पर ही बना है। इसकी एक बड़ी वजह है ट्रांसफॉर्मर। एसी वोल्टेज को ट्रांसफॉर्मर से घटाना बढ़ाना बहुत आसान है। दूर भेजने के लिए वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है ताकि लॉस कम हो, और फिर घरों में इस्तेमाल के लिए वोल्टेज घटाना पड़ता है। ये एसी के साथ बहुत अच्छे से होता है। समझ गया। वो ट्रांसफॉर्मर वाली आसानी एसी का बड़ा प्लस पॉइंट रही है। तो सोलर पैनल जो डीसी बना रहे हैं, उसे ग्रिड में भेजने के लिए एसी में बदलना ही पड़ता है। बिल्कुल, सोलर फार्म से जो डीसी निकलती है उसे एक इन्वर्टर लगाकर एसी में बदला जाता है, तभी वो मौजूदा एसी ग्रिड के साथ काम कर सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आजकल कई डिवाइस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, बैटरी सिस्टम है, वो असल में डीसी पर चलते हैं। हाँ, जैसे फोन चार्जर या लैपटॉप अडेप्टर। सही कहा। वो भी तो ग्रिड से एसी लेते हैं, पर अंदर उसे डीसी में बदलकर ही डिवाइस को चलाते हैं या चार्ज करते हैं। तो एसी ग्रिड होने के बावजूद भी हमारे लेवल पर भी एसी से डीसी कन्वर्जन चलता रहता है। ये दिखाता है कि दोनों कितने इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बिजली भेजने की बात नहीं, इस्तेमाल में भी एसी डीसी का ये खेल है। ये जानना जरूरी था। अब अगर हम ईवीज की तरफ देखें, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ये तो भविष्य है ट्रांसपोर्ट का। स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात बताई गई है। ईवी की बैटरी सिर्फ डीसी पावर ही स्टोर कर सकती है, सिर्फ डीसी। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके असर काफी गहरे हैं। सोचिए, जब ईवी चार्ज होती है घर पर या चार्जिंग स्टेशन पर, तो बिजली तो उसी एसी ग्रिड से आ रही है। हाँ बिल्कुल। लेकिन बैटरी को चाहिए डीसी। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए हर ईवी चार्जिंग सिस्टम में एक कन्वर्टर लगाना पड़ता है। यानी चार्जिंग स्टेशन एक तरह का बिचौलिया है जो एसी को डीसी में बदल रहा है बैटरी के लिए। बिल्कुल सही। जो घर पर धीमे चार्जर लगते हैं ना, लेवल 1 या 2, उसमें ज्यादातर कन्वर्जन कार के अंदर लगे ऑन बोर्ड चार्जर से होता है। लेकिन वो जो तेज वाले डीसी फास्ट चार्जर होते हैं, हाँ, हाई स्पीड वाले, उनमें एक बड़ा पावरफुल कन्वर्टर स्टेशन में होता है। वो सीधे हाई पावर डीसी बैटरी में भेजता है, चार्जिंग तेज हो जाती है। तो ये एसी से डीसी बदलने का जो प्रोसेस है, यही ईवी चार्जिंग की स्पीड और एफिशिएंसी तय करता है। और इससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि भविष्य का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो।
क्या हर जगह हाई पावर एसी दें या कहीं-कहीं सीधे डीसी सप्लाई भी हो सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईवीज का पूरा सिस्टम, बैटरी, चार्जिंग, सब डीसी पर काफी निर्भर है। तो क्या ये मान लें कि भविष्य में एसी का रोल कम हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा हिस्सा डीसी पर चलेगा? यहाँ थोड़ा रुकना होगा। हाँ, ये सच है कि ईवी बैटरी डीसी लेती है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस चार्जिंग स्टेशन तक बिजली ला कौन रहा है। वो तो ग्रिड ही है, एसी ग्रिड। वो तो अभी भी मेनली एसी पर ही है और शायद आगे भी रहेगा। एसी की वो वोल्टेज बदलने की आसानी और जो बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका फायदा अभी भी बहुत बड़ा है। तो ईवी चार्जिंग के लिए भी बिजली चार्जिंग पॉइंट तक तो एसी में ही आती है। कन्वर्जन बिल्कुल आखिर में होता है। अच्छा, इसलिए एसी और डीसी दोनों ईवीज के लिए जरूरी हैं। बस उनका काम अलग-अलग स्टेज पर है। यूं समझिए, एसी हाईवे है और डीसी गाड़ी का फ्यूल टैंक। वाह, ये हाईवे और फ्यूल टैंक वाली बात से काफी क्लियर हो गया। तो लोकल लेवल पर और गाड़ी के अंदर डीसी का रोल बढ़ रहा है, पर बड़े पैमाने पर बिजली लाने के लिए एसी ही किंग है। लेकिन क्या ये हमेशा सच रहेगा? मान लीजिए बहुत ज्यादा बिजली किसी बड़े रेगिस्तानी सोलर पार्क से या समुद्र में लगे विंड फार्म से हजारों किलोमीटर दूर शहर तक लानी हो, तब भी एसी ही बेस्ट है। स्रोत कहता है कि यहाँ कहानी बदल रही है। HVDC का जमाना आ रहा है, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ये क्या चीज है और ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो रही है? HVDC मतलब हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। ये एक तकनीक है जिसमें बिजली को बहुत ऊंचे वोल्टेज पर डीसी के रूप में लंबी दूरी तक भेजते हैं। और ये आजकल तेजी से बढ़ रही है। वजह है इसकी एफिशिएंसी, कार्यकुशलता। जब बिजली बहुत दूर भेजनी हो, मान लीजिए 500-800 किलोमीटर से भी ज्यादा, तो नॉर्मल एसी लाइनों में लाइन लॉस मतलब बिजली का नुकसान काफी होता है। अच्छा, गर्मी वगैरह से? हाँ, गर्मी और दूसरे तकनीकी कारण भी हैं, जैसे रिएक्टिव पावर लॉस, स्किन इफेक्ट। HVDC में ये नुकसान काफी कम होते हैं। मतलब अगर रेगिस्तान के सोलर फार्म से दिल्ली बिजली लानी है तो HVDC से लाएंगे तो रास्ते में कम बिजली बर्बाद होगी एसी के मुकाबले। बिल्कुल, यही HVDC का सबसे बड़ा फायदा है। इसी वजह से वो बड़े-बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स मुमकिन हो पा रहे हैं, जो आबादी से बहुत दूर हैं। सोचिए, समंदर में लगे विंड फार्म से बिजली किनारे तक लाना या एक देश से दूसरे देश बिजली भेजना, इन सब में HVDC गेम चेंजर है। ये सिर्फ बिजली नहीं बचाता, बल्कि ग्रिड को ज्यादा स्टेबल भी बनाता है और अलग-अलग एसी ग्रिड्स को आपस में जोड़ना भी आसान करता है, जो सीधे एसी से जोड़ना मुश्किल हो सकता है। तो ये सिर्फ एफिशिएंसी नहीं, ये एनर्जी सिक्योरिटी और ग्रिड की फ्लेक्सिबिलिटी से भी जुड़ा है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या इसका मतलब है कि भविष्य में सब कुछ HVDC ही होगा? हमारे घरों में भी डीसी आएगी? स्रोत तो ऐसा नहीं कह रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। HVDC मेनली लंबी दूरी के लिए है, बल्क पावर ट्रांसमिशन के लिए। जब बिजली शहर के पास आ जाती है, तो उसे लोकल नेटवर्क में बांटना होता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वो अभी भी ज्यादातर एसी पर ही है और शायद रहेगा भी। हमारे घरों में, दफ्तरों में ज्यादातर अप्लायंसेस एसी पर ही चलते हैं। लोकल लेवल पर वोल्टेज बार बार बदलना पड़ता है। उसके लिए एसी और ट्रांसफार्मर अभी भी सबसे आसान और स्थापित तरीका है। तो HVDC आकर एसी को हटा नहीं देगा। तो फिर भविष्य कैसा दिख रहा है? न पूरा एसी न पूरा डीसी, ये तो कुछ मिला जुला सा लग रहा है। हाँ, आप इसे एक स्मार्ट मिक्स कह सकते हैं। भविष्य का ग्रिड शायद एक हाइब्रिड सिस्टम होगा, जहां एसी और डीसी दोनों अपनी अपनी ताकत के हिसाब से काम करेंगे। लंबी दूरी के हाईवे के लिए HVDC और शहरों के अंदर और घरों तक के लिए एसी। और इनके बीच में स्मार्ट कन्वर्टर होंगे जो जरूरत के हिसाब से बिजली का रूप बदलेंगे। यह सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, ज्यादा एफिशिएंट और रिन्यूएबल एनर्जी के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाल पाएगा। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें? सोलर से डीसी, विंड से ज्यादातर एसी, ईवीज की बैटरी डीसी लेती हैं पर चार्जिंग में एसी से डीसी कन्वर्जन होता है, और लंबी दूरी के लिए HVDC बढ़ रहा है। ये सब मिलकर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं कि वो जो पुरानी करंट की लड़ाई थी ना, एडिसन डीसी और टेस्ला वेस्टिंगहाउस एसी वाली, हाँ, वो ऐतिहासिक लड़ाई, वो अब असल में खत्म हो चुकी है। अब कोई एक विनर नहीं है, दोनों ही विनर है। भविष्य सहयोग का है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच का, जहां एसी और डीसी मिलकर एक बेहतर एनर्जी सिस्टम बनाएंगे। हर तकनीक का अपना फायदा है और अब हम उन फायदों को मिलाकर इस्तेमाल करने वाले हैं।
स्रोत में एक बात और थी। इंजीनियरिंग के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे गेट या एसएससी जेई, उनमें भी एचवीडीसी और इन बदलते डायनामिक्स पर सवाल आ रहे हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि एसीडीसी का ये हाइब्रिड भविष्य अब सिर्फ किताबों की बातें या फ्यूचर की कल्पना नहीं रहा। ये आज की इंजीनियरिंग प्रैक्टिस का हिस्सा बन चुका है। जो लोग भविष्य के पावर सिस्टम बनाएंगे, चलाएंगे, मेंटेन करेंगे, उनके लिए इन दोनों टेक्नोलॉजीज को समझना, उनके इंटरफेस को समझना और वो कैसे मिलकर काम करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये सबूत है कि एनर्जी सेक्टर कितनी तेज़ी से बदल रहा है और नई स्किल्स की ज़रूरत बढ़ रही है। ये अब थ्योरी से निकलकर प्रैक्टिकल ज़रूरत बन गया है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो मुख्य निष्कर्ष हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। पहली बात, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज मिले जुले हैं। सोलर से डीसी, विंड से ज्यादातर एसी, इसलिए कन्वर्जन जरूरी है। दूसरी बात, ईवीज चलती डीसी पर हैं, बैटरी स्टोरेज पर चार्जिंग नेटवर्क ज्यादातर एसी ग्रिड पर निर्भर हैं, तो यहां भी कन्वर्जन अहम है। तीसरी बात, लंबी दूरी के लिए एचवीडीसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है, पर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन और इस्तेमाल के लिए एसी ही प्रमुख है। और सबसे बड़ा निष्कर्ष, भविष्य न सिर्फ एसी का है, न सिर्फ डीसी का, बल्कि एक स्मार्ट हाइब्रिड एसी डीसी ग्रिड का है जहां दोनों मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल। और ये सब समझने के बाद एक सवाल मैं आगे सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। अगर हमारा भविष्य सच में एक हाइब्रिड एसी डीसी एनर्जी सिस्टम का है, तो इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होगा? क्या भविष्य में हमारे घरों में दो तरह के सॉकेट होंगे, एसी और डीसी? क्या हमारे स्मार्ट उपकरण, होम एनर्जी सिस्टम इस हाइब्रिड दुनिया के लिए तैयार होंगे? और बड़े लेवल पर देखें तो ये जो विशाल एचवीडीसी सुपर हाईवे बन रहे हैं और जो हमारी लोकल एसी गलियां हैं, इनके बीच तालमेल कैसे बिठाया जाएगा ताकि पूरा सिस्टम बिना रुके अच्छे से काम करे? इन सवालों के जवाब ही शायद तय करेंगे कि तकनीकी बदलाव हमारी जिंदगी को कितना और कैसे बदलेगा। वाकई ये सवाल हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं कि आने वाला समय कितना अलग हो सकता है और शायद बेहतर भी। खैर, आज के लिए एसी और डीसी की इस जुगलबंदी पर हमारी ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस चर्चा से भविष्य के एनर्जी सीन को समझने में कुछ मदद मिली होगी। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।